नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। अगर आप एमपीपीएससी प्री 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हिमालय की प्रमुख घाटियां जैसे कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, स्पीति, नुब्रा और फूलों की घाटी से जुड़े प्रश्न हर वर्ष किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम केवल उत्तर ही नहीं बल्कि हर एमसीक्यूज की 3 लाइन में आसान और याद रखने वाली व्याख्या भी समझेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा और रिवीजन भी आसान होगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कश्मीर घाटी किस नदी द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी रावी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झेलम। कश्मीर घाटी का निर्माण मुख्यतः झेलम नदी द्वारा हुआ है। झेलम नदी कश्मीर घाटी के मध्य से बहती है और इस घाटी की प्रमुख नदी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, कुल्लू घाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चिनाब। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्यास। कुल्लू घाटी ब्यास नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ब्यास नदी कुल्लू घाटी के बीच से बहती है, जिससे यह घाटी अत्यंत उपजाऊ और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है और यह पर्यटन की दृष्टि से भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और धौलाधार पर्वत श्रेणी की तलहटी में फैली हुई है। यह घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय की बागानों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दून घाटियाँ किन दो हिमालयी श्रेणियों के बीच स्थित होती है? ऑप्शन ए हिमाद्री एवं हिमाचल, ऑप्शन बी हिमाचल और शिवालिक, ऑप्शन सी शिवालिक एवं ट्रांस हिमालय, ऑप्शन डी कराकोरम एवं हिमाद्री। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश और शिवालिक। दून घाटियां लघु यानी मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय श्रेणियों के बीच स्थित लंबी एवं समतल घाटियां हैं। इनका निर्माण नदियों द्वारा लाया गया अवसाद यानी निक्षेप से हुआ है। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून भारत की प्रमुख दून घाटियों के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, देहरादून किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? ऑप्शन ए भ्रंश घाटी, ऑप्शन बी दून घाटी, ऑप्शन सी हिम नदी घाटी, ऑप्शन डी नदी घाटी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दून घाटी। देहरादून दून घाटी की सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। यह लघु यानी मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय श्रेणियों के बीच स्थित एक समतल अवसादी घाटी है। देहरादून अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शिक्षा संस्थानों और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी स्पीति, ऑप्शन डी देहरादून। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी देहरादून। दोस्तों, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी ये तीनों जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देहरादून जो है दून घाटी में स्थित है। देहरादून घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। यह लघु यानी मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित एक प्रसिद्ध दून घाटी है, जबकि कुल्लू, कांगड़ा और स्पीति तीनों घाटियां हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, स्पीति घाटी किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी सिक्किम। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल यानी स्पीति जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शीत मरुस्थलीय घाटी है। यह महान हिमालय और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है तथा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। स्पीति घाटी पर्यटन, साहसिक गतिविधियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लाहौल घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश,
ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल यानी स्पीति जिले में स्थित है और चंद तथा भागा नदियों के क्षेत्र में फैली हुई है। यह घाटी अपनी बर्फ से ढकी पर्वत श्रेणियां, बौद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। लाहौल मनाली लेह मार्ग पर स्थित है होने के कारण जो है लाहौल घाटी पर्यटन और सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। नुब्रा घाटी किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लद्दाख। नुब्रा घाटी लद्दाख के लेह जिले में स्थित है और खारदुंगला दर्रे के उत्तर में फैली हुई है। यह घाटी श्योक और नुब्रा यानी श्योक की सहायक नदियों के संगम क्षेत्र में स्थित है। अपने ठंडे रेगिस्तान तथा 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। नुब्रा घाटी पर्यटन और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह भारत चीन सीमा के निकट स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां। जास्कर घाटी किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लद्दाख। जास्कर घाटी लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है तथा जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच फैली हुई है। यह घाटी अपनी दुर्गम भौगोलिक स्थिति, प्राचीन बौद्ध मठों और जास्कर नदी के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में जास्कर नदी जम जाती है जिस पर प्रसिद्ध चादर ट्रैक आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां। युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिक्किम। युमथांग घाटी सिक्किम के उत्तरी भाग में स्थित लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ वसंत ऋतु में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। युमथांग घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, गर्म जल स्रोतों और पर्यटन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी नुब्रा, ऑप्शन सी फूलों की घाटी, ऑप्शन डी स्पीति। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फूलों की घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित और रंग बिरंगे आल्पाइन पुष्पों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क का हिस्सा है तथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। मानसून के दौरान यहाँ सैकड़ों प्रजातियों के फूल खिलते हैं, इसलिए इसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां। कश्मीर घाटी निम्न में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? ऑप्शन ए हिमाद्री एवं कराकोरम, ऑप्शन बी पीर पंजाल एवं महान हिमालय, ऑप्शन सी शिवालिक एवं हिमालय, ऑप्शन डी धौलाधार और शिवालिक। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पीर पंजाल एवं महान हिमालय। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय यानी हिमाद्री के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल रेंज और महान हिमालय यानी हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। इस घाटी से झेलम नदी बहती है जिसने इसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई है। कश्मीर घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों और बागों के कारण भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिनी जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए कुल्लू ब्यास नदी, ऑप्शन बी कश्मीर सतलुज नदी, ऑप्शन सी कांगड़ा झेलम नदी, ऑप्शन डी नुब्रा गंगा नदी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुल्लू ब्यास नदी। दोस्तों कुल्लू ब्यास नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए यह सही सुमेलित युग्म है। बल्कि कश्मीर घाटी सतलुज नहीं बल्कि झेलम नदी द्वारा निर्मित है। कांगड़ा घाटी झेलम नदी नहीं बल्कि बाणगंगा और ब्यास नदी तंत्र के क्षेत्र में स्थित है। नुब्रा घाटी गंगा नदी से नहीं बल्कि श्योक और नुब्रा नदी के क्षेत्र में लद्दाख में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां। निम्नलिखित में से कौन सा घाटी उत्तराखंड में स्थित है?
ऑप्शन ए नुब्रा, ऑप्शन बी स्पीति, ऑप्शन सी फूलों की घाटी, ऑप्शन डी कांगड़ा। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फूलों की घाटी। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और अपनी दुर्लभ अल्पाइन पुष्प प्रजातियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नुब्रा घाटी लद्दाख में, जबकि स्पीति घाटी कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसलिए जो है दिए गए विकल्पों में उत्तराखंड में स्थित घाटी केवल फूलों की घाटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एमपीपीएससी, यूपीएससी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही 3 लाइन की आसान व्याख्या के साथ महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।